नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरिस मतलूब। आज साल की आखिरी और पूर्ण चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरे भारत पर दिखेगा। देश के कई ज्योतिषी इसे लेकर सही संकेत नहीं दे रहे हैं। तो कितने सच हैं ज्योतिषियों के दावे? ज्योतिषियों के हर दावे को विज्ञान की कसौटी पर करेंगे और बताएंगे कि चंद्र ग्रहण अशुभ योग या फिर सिर्फ विज्ञान का संयोग। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे। चंद्र ग्रहण को अगर विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो विज्ञान किसी भी खगोलीय घटना को शुभ या अशुभ नहीं मानता है। विज्ञान के लिए चंद्र ग्रहण एक पूरी तरह से प्राकृतिक और अनुमानित घटना है। दशकों पहले आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में कैलकुलेटेड साइंस डेटा के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है। दुनिया भर में लंबे समय से ग्रहण को लेकर एक बहस चल रही है कि ये शुभ होता है या अशुभ। सदियों से इसे आस्था और डर से जोड़कर देखा जाता रहा है। सालों पहले जब सडनली लोगों ने देखा कि चांद लाल हो गया, राइट, और इसको समझ नहीं पाते थे, तो ऑब्वियसली धार्मिक वजह से और वैसे लोगों ने सोचा कि शायद कुछ अद्भुत चीज हो रही है, इसीलिए चांद लाल हो गया, तो हम लोग को संभाल के घर में बैठना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। इस तरह से सोच थी। पर अब के जमाने में हम समझते हैं, हमें मालूम है कि क्यों हो रहा है ग्रहण, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि चांद जा रहा है पृथ्वी के गिर्द, पृथ्वी जा रहा है सूरज के गिर्द, और ये कुछ घटनाएं होते जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं, जिसके वजह से चांद आप पे पृथ्वी की छाव पड़ रही है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रहण। तो ग्रहण में ऐसी कोई अद्भुत चीज कुछ भी नहीं होता है, और इस वजह से ना दुनिया में, ना हमारी मानसिक स्थिति में, ना गर्भवती लोगों में, ना किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्र ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक कई तरह के खगोलीय प्रयोग करते हैं और ब्रह्मांड की ऐसी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं जो अब तक एक अनसुलझा रहस्य है। आइए अब आपको कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में बताते हैं जिसे वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण के दौरान करते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया का आकार, घनत्व मापा जाता है, जिससे वायुमंडल की संरचना समझने में मदद मिलती है। प्रकाश को मोड़ने की क्षमता का भी अध्ययन होता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसके चलते चंद्रमा का तापमान तेजी से गिरता है। वैज्ञानिक इस गिरावट की दर को मापते हैं और इसके साथ ही चंद्रमा की मिट्टी के थर्मल गुणों का भी अध्ययन होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान आकाश गहरा हो जाता है। खगोल शास्त्री धुंधले तारों का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा की चमक के कारण कुछ तारे आम दिनों में नहीं दिख पाते, जिसका अध्ययन चंद्र ग्रहण के दौरान किया जाता है। साइंस का तरीका क्या है? अगर आपको मानना है तो उसको प्रूफ करना है, राइट। ये पहली बार नहीं है कि चांद ग्रहण हो रहा है, सालों से चांद ग्रहण हो रहा है, राइट। और सालों से हम लोग देखते हैं कि चांद ग्रहण में ऐसे कुछ भी नई चीज होती है। तो अगर प्रूफ हो जाए कि कुछ हो रहा है तो शायद वैज्ञानिक उसको मानेंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा है कि कोई फर्क नहीं होता है, राइट, चांद ग्रहण में। इसीलिए हम लोग बिना सबूत के ये चीजों को बिलीव नहीं करते हैं। इन प्रयोगों के अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आइए अब आपको उन प्रयोगों के बारे में बताते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ओजोन लेयर की स्टडी की जाती है। चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होने वाले स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही वायुमंडल में ओजोन और दूसरी गैसों की मात्रा का भी अध्ययन किया जाता है। हमारा वायुमंडल एक लेंस की तरह काम करता है जो सूर्य के प्रकाश को मोड़ देता है, जो चंद्रमा पर लाल और नारंगी रंग बिखेरता है। ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक लाल रंग का अध्ययन करते हैं। जीव वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में बात करें तो इस दौरान पशुओं के व्यवहार और पौधों का भी अध्ययन किया जाता है। ग्रहण के दौरान रात में सक्रिय रहने वाले उल्लू या चमगादड़ जैसे जीवों के व्यवहार में बदलाव होता है। इस दौरान कुछ जानवर शांत तो कुछ भ्रमित हो जाते हैं। वैज्ञानिक ऐसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो ग्रहण के दौरान असामान्य व्यवहार दिखाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां अचानक खुलती बंद होती हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसे पौधों का भी अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर ये कि जब तक ग्रहण का वक्त होता है तब तक कई तरह के शोध किए जाते हैं जिससे अनसुलझे रहस्य सामने आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का भजन कीर्तन फलदायी होता है। वहीं राजधानी में भक्तों ने मंदिर के बाहर बैठकर भगवान को याद करना शुरू कर दिया है। राजधानी के कृष्ण मंदिर से देखिए किस तरह से लोग भजन कीर्तन कर आज की रात बिता रहे हैं। तो आपको बता दें कि कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का भजन कीर्तन फलदायी होता है। वहीं राजधानी में भक्तों ने मंदिर के बैठकर भगवान को याद करना शुरू कर दिया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं मंदिर के पट बंद है, लेकिन मंदिर के पट के बाहर ही लोग बैठकर ये सिलसिला शुरू कर चुके हैं। शाम 7 बजे से ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जो चंद्र ग्रहण पूरा होने तक जारी रहेगा। और आज जो तस्वीरें हम आपको राजधानी से दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हैं जहां एक तरफ अनंत चतुर्दशी में चल समारोह धूमधाम से मनाया जाता है, तो दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण के समय भी लोग भगवान की आस्था नहीं छोड़ते हैं। उनके मंदिर पहुंचकर उन्हें बिना देखे और यहाँ पर ही पहुंचकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, और ये कीर्तन का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी, भोपाल। अब आपको हम चांद की ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आपको हम दिल्ली से दिखाएंगे और दूसरी तस्वीर कोलकाता से दिखाएंगे। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है और दूसरी कोलकाता की है। तो आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगाएं कि दोनों तस्वीरों में कितना फर्क है। और आज बड़ा लोगों के अंदर जिज्ञासा है देखने के लिए कि आखिर 9:58 पे जो चंद्रमा है, चांद है, उसका रंग कैसा होगा और क्या क्या बदलाव होंगे, क्या सब कुछ होगा। इसके बारे में हम आज इस पर चर्चा भी करेंगे और सब कुछ अब से थोड़ी देर में ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट हैं। डॉक्टर दिव्या ओबरॉय हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एनसीआरए से, और हमारे साथ मन्या अदलक्खा हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम डॉक्टर दिव्या ओबरॉय के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं आप कि आज चंद्र ग्रहण को लेकर के जिस तरीके से लोगों के अंदर कई सवाल है, हमारे अंदर बहुत सारे सवाल हैं, आपके अंदर भी बहुत सारे सवाल होंगे, इस बार चंद्र ग्रहण इतना चर्चा में क्यों है? जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, चंद्र ग्रहण तो जब से पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, तब से चंद्र ग्रहण लगते आ रहे हैं। और अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि अब हमारे लिए वो जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है ना। आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा वो जानकारी हम सब तक आसानी से पहुंचती है, इसलिए वो चर्चा में है। और चंद्र ग्रहण क्योंकि, या किसी भी तरह के ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बहुत कम होते हैं, इसलिए ये कौतूहल का विषय रहता है। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखें तो विज्ञान के अनुसार ये आम दिन से बहुत अलग नहीं है। सूर्य जैसे रोज चमकता है, आज भी चमक रहा है। पृथ्वी पर जैसे उसकी रोशनी पड़ती है, वैसे भी पड़ रही है। पृथ्वी की जैसे छाया पड़ती है, वो भी वैसे ही पड़ रही है। आज मात्र इतना अंतर है कि उस छाया में से चांद होकर गुजर रहा है, उसकी वजह से ये चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार ये एक पूर्णतः नेचुरल फिनोमेना है। इसका इंसानों पर, जानवरों पर, खाने पीने पर, किसी भी चीज पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। तो हम अपना जीवन जो है नॉर्मली जैसे बिताते हैं वैसे बिता सकते हैं। भगवान का ध्यान करना वैसे ही हमारे सबके लिए अच्छा है, तो उसके लिए ग्रहण की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही सुंदर दृश्य है। अगर आपके यहाँ पे बादल नहीं है, अगर आप बाहर जाके देखें तो चांद नॉर्मली जैसा दिखाई देता है उससे कहीं अलग आपको दिखाई देगा, लाल से रंग का होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत सुंदर दृश्य है। तो वो नेचर का ये करिश्मा कह लीजिए, हमें उसका आनंद लेना चाहिए जब भी हमें मौका मिले। अच्छा, इसमें डॉक्टर दिव्या ये बताएं कि जिस तरीके से एक सवाल मेरे जहन में जरूर आता है कि आपने बताया कि काफी सुंदर दृश्य है, अगर आप बाहर जाकर देखें, अगर बादल नहीं हो तो, और दिन के मुकाबले आज क्या फर्क होगा उसमें? तो जो चांद की नॉर्मल जो हमें रोशनी दिखाई देती है, वो इस वजह से दिखाई देती है कि चांद के ऊपर सूर्य की किरणें गिर रही हैं, जिनकी वजह से वो चमक रहा है। अब अगर वो सूर्य की किरणें पृथ्वी की परछाई की वजह से रुक जाएं या कम हो जाएं, तो फिर उसका रंग और उसकी जो चमक है उसमें भी फर्क आएगा, अंतर आएगा। और जो पृथ्वी की जो परछाई है
वो तो उसको ढक लेती है, लेकिन हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है पृथ्वी का, उसमें से सूर्य की रोशनी फिर भी गुजर पाती है, और वो सूर्य की रोशनी का जो लाल और नारंगी हिस्सा है वो चांद के ऊपर केंद्रित करता है। इसलिए नॉर्मल सफेद रोशनी की बजाय चांद अभी लाल रोशनी उस पर गिर रही है, तो वो लाल रंग का आपको दिखेगा। इसलिए लोग उसको अक्सर कॉपर मून कह देते हैं, लाल रेड मून कह देते हैं, क्योंकि ब्लड जरा ज्यादा सनसनी शब्द है, इसलिए उसको ब्लड मून भी कह देते हैं। जी, आप मन्या के पास चलेंगे, ज्योतिषाचार्य हैं। आप बताइए कि जैसे डॉक्टर दिव्या बता रहे थे, वो एक साइंस के हवाले से पूरी कहानी बता रहे थे, और क्या क्या होगा, कैसे होता है, हर साल कैसे होता है, या एक प्रोसेस के बारे में वो बता रहे थे। आप बताइए एक ज्योतिषाचार्य के हवाले से कि आज का जो ये चंद्र ग्रहण है, क्या खास है इसमें? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये अपने आप में बहुत ही खास होने वाला है। सबसे पहले तो देखिए, इस चंद्र ग्रहण में सभी प्लैनेट जो हैं, एक समझ लीजिए कि एक युति करने वाले हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो कहीं ना कहीं मून आ गया। अगर हम देखें कि ये साल जो है नंबर 9 पे आता है, न्यूमरोलॉजिकली देखें तो नंबर 9 यानी कि मंगल की एनर्जी भी आ गई, और साथ में ये मंथ भी जो है वो सितंबर का है, जो कि अगेन नंबर 9 का बनता है, तो फिर से जो है मंगल की एनर्जी आ गई। आज तारीख है 7, जो कि केतु माना जाता है, तो केतु की एनर्जी भी आ गई। अगर आप इस 7 तारीख को, पूरी तारीख को देखेंगे, 7/9/2025, इसको भी टोटल करेंगे तब भी केतु आता है, तो वो भी आपको देखेंगे कि केतु की एनर्जीज भी इसके अंदर साथ में आ रही हैं। इसके अलावा ये जो है एक्वेरियस की राशि में जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जिसकी वजह से शनि जो है उसमें आ गए। फिर साथ में अगर बात करें, क्योंकि अगर अभी जो 9:58 की कुंडली बनाए तो वो जो है टॉरस का माना जाता है, जो कि अगेन वीनस भी जो है इसमें जुड़ गया। तो आप देखिए कितने सारे ग्रह इसके साथ मिल रहे हैं, और सभी जब कहते हैं कि जब मंगल, चंद्रमा और राहु, क्योंकि राहु भाक्षी नक्षत्र में जो है ये जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो राहु भी इसके साथ कनेक्टेड है। खत्म होगा तो ये भाद्रपद जो है नक्षत्र में खत्म होगा, जो कि गुरु का माना जाता है, तो फिर अगेन गुरु जुपिटर भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो देखिए कितने सारे प्लैनेट्स इस एक चंद्र ग्रहण के साथ दिखने को मिल रहे हैं, और ये चंद्र ग्रहण कोई नॉर्मल चंद्र ग्रहण नहीं है, इसका इफेक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये जो चंद्र ग्रहण का जो इफेक्ट है, कम से कम ना करते हुए भी 60 से 90 दिन तक ये देखने को मिलेगा। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स में दिखने वाला है। तो ये सिर्फ इंडिया में ही इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसका इफेक्ट जो है वेस्ट बंगाल में, यहां तक कि जो है एशिया के सभी कंट्रीज में, साथ में जो है यूएस पर, इस तरीके से सभी जगह पर इसका जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं ईरान की बात करती हूँ तो ईरान में जो है परमाणु जो उनके वेपन्स हैं, वो इस बार जो है बहुत ही शॉकिंग न्यूज लेकर आने वाले हैं। पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत असर पड़ेगा, सिंधु नदी के ऊपर हमारे साथ जो है भारत के साथ उसके जो है फिर से वॉर जैसे सिचुएशंस बनने वाली हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ इजराइल की, तो इजराइल के लिए बहुत ही खतरनाक समय है। नॉर्दर्न पार्ट्स पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा को अगर देखें तो वो मनोस्थिति पर जो है हमारे इफेक्ट डालता है, और इसको जो है जल के साथ भी जो है जोड़ा जा रहा है, जल का कारक भी माना जाता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखें अभी भी कितनी सुनामी जैसी परेशानियां और फ्लड लाइक सिचुएशंस ऑलरेडी चल रही हैं, ये और आगे आपको इंटेंस होती दिखेंगी। मैंने सुबह भी, कल भी मैंने यही कहा था कि यूक्रेन और जो आपका जो रशिया है, उनकी लड़ाई भी जो है, वॉर भी और ज्यादा इंटेंस होती दिखेगी। और आज जो है शाम को कुछ अराउंड 6 o'clock के आसपास ये न्यूज भी आ गई। ये भी मैंने बोला था कि जो पीएम है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऊपर कोई ना कोई इस तरीके की, मैं ये बात नहीं कर रही सिर्फ भारत की, मैं ये बात कर रही हूँ वर्ल्ड वाइड, कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी पोस्ट छोड़ते हुए देखेंगे। जापान से ये न्यूज आ गई है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने आज जो है इस्तीफा भी दे दिया। तो ये देखिए, ये जो भी चीजें हम बता रहे हैं या फिर जो प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, ये कोई नॉर्मल प्रिडिक्शंस तो नहीं है, ये भी प्लैनेटरी सिचुएशन से प्रिडिक्शंस दी जा रही हैं। अगर अब मैं बात करूं कि किस तरीके से मंगल क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स भी बढ़ेंगे, लैंडस्लाइड्स भी बढ़ेंगी। नॉर्दर्न एरिया यानी कि हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में और ज्यादा परेशानियां आती हुई दिख रही हैं। और देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण का समय होता है ना, ये कार्मिक क्लींजिंग का समय होता है। हम लोग जो पुराने इमोशंस या फिर जो है कहीं ऐसे ट्रॉमास अपनी बॉडी में लेकर बैठे होते हैं, जो कि वो मन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं।
जब चंद्र ग्रहण आता है तो ये पुरानी चीजों को जो कि हमने बहुत टाइम से अपने अंदर एक ग्रैब कर रखी है या फिर उनको रिलीज नहीं कर पा रहे, ये उस समय पर उसको जो है एग्जैजुरेट करता है, उसकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा एनॉर्मसली बढ़ा देता है। बिल्कुल, मन्या और जी। ये समय हम ये नहीं कहें कि ये नेगेटिव है, ये चीज जो है एब्जॉर्ब करने की नहीं है, ये ऑब्जर्व करने का समय है। और इस समय पर ये कोशिश करें कि हम उसको रिलीज कर सकें, अपॉर्चुनिटीज को देखें और उस चीज को रिलीज करें। मन्या जी, ये बताएं कि कुछ गुड न्यूज भी है क्या इस बार? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की तो डेफिनेटली गुड न्यूज आएगी। अगर मैं राशियों की भी बात करती हूँ तो मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि, धनु राशि और साथ में कन्या राशि वालों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। उनको जो है धन लाभ भी होगा, उनके बिजनेस भी प्रॉस्पर करेंगे और साथ में उनके लिए काफी अच्छा समय है। थोड़ा सा एग्रेशन जरूर बढ़ेगा, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, या अगर बात करें मनोस्थिति थोड़ी सी परेशान हो सकती है, कंफ्यूज रह सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। और अगर बात करें क्योंकि वीनस भी इसके अंदर जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था भी भारत की स्पेशली वो सुधरती हुई दिखेगी। आप पंडित संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से। सर, आप बताएं कि आपकी टिप्पणी बड़ी अहम है, आप कुछ टिप्पणी करें इस पे, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है। समय के हिसाब से अगर देखें तो 12 से 13 मिनट सिर्फ शेष हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहली बात ये जानना जरूरी है कि जब भी ये इस तरह का संयोग बनता है तो उसका जो असर है वो जहाँ जो ये ग्रहण विजिबल है वहाँ शास्त्रों में कहा गया है 75%, 75 से 100% तक असर आता है। और जहाँ इनविजिबल भी है, जहाँ ये नजर नहीं भी आता, वहां पर भी 10 से 25% तक का असर आता है। और जैसा हमारे साथियों ने कहा, एक तो ये खगोलीय घटना है वो ठीक है, पर इसका पूरे प्लैनेट पे, पूरी जहां जहां ये विजिबल है वहां काफी असर आएगा इन टर्म्स ऑफ, देखिए पॉलिटिकल टर्मोइल भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ फ्लड जो है। देखिए कोई भी जब ग्रहण आता है उसका असर 15 दिन पहले से, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, 15 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है और 3 से 6 महीने तक जाता है। तो आप देख रहे हैं लास्ट 15 दिन में जो तबाही मची है, और ये हो सकता है कंटिन्यू हो जिस हिसाब से काम चल रहा है। और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्दर्न स्टेट्स, सौराष्ट्र के कुछ राष्ट्र है, वहां पर ये चीजें आ सकती हैं। दूसरा, पॉलिटिकल अनरेस्ट। और आप ये देखिएगा हमारी नेबरिंग कंट्री जो है बांग्लादेश, नेपाल, वहां पर भी कुछ प्राकृतिक आपदाएं का संयोग बनता हुआ दिख रहा है। देखिए ये शताभिषा नक्षत्र पे स्टार्ट हुआ है और पूर्व भाद्रपदा पे एंड होगा। तो कहीं ना कहीं ये दो नक्षत्रों से जुपिटर, जो आप समझ लीजिए इस नक्षत्र को रूल करते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को भी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चैलेंजेस भी दिखा रहे हैं। यूरोप में आप देखिएगा काफी मंदी या रिसेशन का प्रभाव रह सकता है। इंडिया में या यूएस में हम बात करें, जो आपने अभी 3 तिगड़ी भी देखी, रशिया, यूक्रेन और इंडिया का, तो रशिया और आप समझ लीजिए चाइना में कुछ ऐसी ट्रीटी हो सकती है। इंडिया भी एक अलग पावर की तरह आ रहा है और आएगा आने वाले टाइम में। आप देखिएगा, देखिए ये तो चंद्र ग्रहण की और सूर्य ग्रहण की बात अभी हम कर रहे हैं, बट आने वाले 20 साल में जो भारत का जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़ रहा है, तो एक सुपर पावर के रूप में आएगा 20 से 25 साल में। और ये जो टाइम स्टार्ट हुआ है ये बहुत एक वैल्यूबल टाइम है, एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। रशिया यूक्रेन का भी, आप अगर हमारे ट्विटर पे जाके देखेंगे, हमने एग्जैक्ट डेट मेंशन कर रखी है संजीव अंडरस्कोर राष्ट्रों पे कि कब शुरू होगा, कब शुरू हुआ, 13 दिन पहले ही बता दिया था। पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई होगा। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो आने वाले स्पेशली नवंबर से लेकर सितंबर 2026 तक बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे और नेक्स्ट 2 साल उनके लिए बहुत टफ है। तो ओवरऑल देखा जाए, पर देखिए ये नहीं कह सकते कि सारी दुनिया के लिए कहीं एंड हो रहा है या टफ है। ये खगोलीय घटना है वो ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कर्मा, प्रारब्ध और कर्मा ऑफ द इंडिविजुअल, कि भाई सबकी अपनी अपनी पत्री कैसी, सबका अपना अपना टाइमलाइन कैसा है, उस पे ये बहुत असर करता है कि ये जो प्राकृतिक घटना हुई है उसका उस पे असर कैसा रहेगा। तो मैं ये कहूंगा ऐसे घबराने की बात तो नहीं है, पर ये टाइम जो है ये साधना के लिए सबसे अच्छा होता है। कोई भी चीज अगर आपको, कोई भी मंत्र जाप है, ध्यान है, वो सब करने के लिए ये वाला टाइम जो अभी 9:58 से लेकर 1:26 PM AM तक जो ये टाइम है, ये साधना के लिए, ध्यान के लिए बहुत उचित है। जो भी करेंगे उसका 1000 गुना फायदा होता है, ऐसा माना गया है शास्त्रों में। जी अवंतिका साय जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
अवंतिका जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। आपसे पहले आपकी टिप्पणी सुनना चाहेंगे, आप क्या कहती हैं, क्योंकि वक्त बेहद कम बचा हुआ है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रमा क्या है, पहले तो समझने की हमें ये आवश्यकता है कि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, जो हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर प्रभाव देता है। चंद्र ग्रहण का मानव पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ता है। कभी कभी कई इंसान ऐसा सोचते हैं ग्रहण लग गया, बहुत नेगेटिविटी अपने मन में ले आते हैं। सो बीइंग अ साइको काउंसलर, मैं सबको पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि इस ईश्वर ने जितने भी प्लैनेट स्टार्स बनाए हैं, वो कभी भी आपको ऐसी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस नहीं दे सकते हैं। हमें अपने मन को उस तरीके से ढालना है, उस डायरेक्शन में लेके जाना है कि जो उसका प्रभाव है अपने मन पे, चित्त पे, स्वभाव पे, सब पे उसका पॉजिटिव हमारे को प्रभाव पड़े। अब जैसे कि मैं कहती हूँ कि आध्यात्मिक जागृति देता है चंद्र ग्रहण, भावनात्मक शुद्धिकरण देता है चंद्र ग्रहण, सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है, और अगर हम नेगेटिव लेके चले तो भावनात्मक उतार चढ़ाव भी लेके आता है ये चंद्र ग्रहण। तो कई ऐसी राशियां हैं हमारे, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, इनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्रमा ग्रहण लगता है, कि तो उसकी हमें डायरेक्शन क्या है, उसकी हमारे को डिटेल्स जानने की जरूरत है। रक्त चंद्र ग्रहण भावनात्मक रूप से तीव्र होता है, मतलब कि हमारी जो भावनाएं हैं उनको तीव्र करता है। यह खगोलिक घटना है। खगोलिक माने कि हम ये सोचते हैं कि ये लाल क्यों हो जाता है जब भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब ये हमें एक अनोखा सा मिलन दिखाई देता है तो हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के विपरीत जहां सूर्य उद्देश्य हो जाता है या चंद्र ग्रहण में चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच आ जाती है, जिसे सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्र सतह तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इस दौरान अपने मनस्थिति को कायम रख के, स्थिर रख के मेडिटेशन करनी है, कुछ मंत्रों का उच्चारण करना है, अपने आप को उतना संयम रखना है कि अब अपने व्यवहार से अपने परिवार को परेशान ना करें, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं, नकारात्मक उस चीज को हम इतना नेगेटिव ना लें कि अपने जो हर रोजमर्रा के काम है उसको हम ना कर पाए ठीक तरह से। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है। ये साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों से ही ये चीज जुड़ी हुई है, जिसमें लंबी लाल रेखा तरंग दे चंद्रमा का प्रकाशित किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको तो अच्छा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, पर अगर कुछ राशियों पे ये अच्छा प्रभाव नहीं देता है तो उसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। कुछ मंत्र उच्चारण है, चंद्रमा के मंत्र उच्चारण है, कुछ ऐसी रेमेडीज हैं। आप सफेद रंग पहनिए, आपको चंद्रमा का मंत्र उच्चारण करना है, जिससे आपकी जो भी परिस्थिति है, संकट है, वो निश्चित रूप से सफल हो हट जाएगा। जी, डॉक्टर दिव्या ओबरॉय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे सवाल लिया था हमने। सर, आपसे इस बार सवाल ये लूंगा कि आपने तीन जो लोग हैं उनकी बात आपने सुनी, दो ज्योतिषी हैं और एक धर्मगुरु साहब थे, आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? धन्यवाद। तो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मान्या जी, संजीव जी और अवंतिका जी ने जो कहा, उन सब ने ये कहा कि ऐसा माना जाता है या ऐसा लिखा है शास्त्रों में, या और जो माना जाता है, जो हमारा विश्वास है, वो व्यक्तिगत है ना। और विज्ञान जिस हिसाब से चलता है वो तथ्यों के अनुसार चलता है, सबूत के अनुसार, अनुसंधान के अनुसार चलता है। तो वो वहां पे माने जाने की ज्यादा संभावना नहीं रह जाती है, या तो वो है या नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर हम अपना के देखें, तो जैसा अभी अवंतिका जी ने भी कहा कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्र और सूर्य के बीच में आ जाती है। उसकी वजह से सूरज की रोशनी चांद के सतह तक नहीं पहुंचती है, और जो पहुंचती है वो पृथ्वी के वातावरण में से होके लाल और नारंगी रंग की पहुंचती है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। उसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आई थिंक वो प्रभाव उतना ही पड़ता है जितना हम उसको पढ़ने देते हैं, जितना हम अपने मन में विश्वास लेके चलते हैं, उसके अनुसार उस पर प्रभाव पड़ता है। तो
चंद्रमा का या पृथ्वी का या सूर्य का उसमें कोई योगदान नहीं। वो सब कुछ हमारे मन में है, जो भी हम महसूस करना चाहें या करें। और आसपास हमारे दुनिया में पृथ्वी पे चाहे वो प्राकृतिक घटनाएं हैं या पॉलिटिकल हैं, उसमें हम चांद का प्रभाव ढूंढें या इक्लिप्स का प्रभाव ढूंढें, वो हमारे मन में। विज्ञान के अनुसार उसका सच में किसी तरह के किसी भी प्राकृतिक या पॉलिटिकल या साइकोलॉजिकल क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तस्वीरें आने लगी हैं, चंद्र ग्रहण की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहां पर लोगों का हुजूम है, कैमरा लेकर के लोग खड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। हम डॉक्टर मन्या अदलखा के पास चलेंगे। मन्या जी, आप कुछ कह रही थी अभी। जी देखिए, मैं पहले कह रही हूँ कि माना जाता है, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और वो जो प्रिडिक्शंस आती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस आती हैं, जो कि आपके अंक शास्त्र और आपकी खगोलिक जो है यूनिवर्स के हिसाब से, प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से देखी जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है वाली बिल्कुल बात नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है वह बात हम कहते हैं, और साथ में प्रिडिक्शंस भी उन्हीं बेस पे होती है जो कि साइंस हमें बताती है, जो कि एस्ट्रोलॉजी की साइंस हमें बताती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माना जाता है। हमने कभी नहीं कहा कि माना जाता है। जो चीजें आज तक बताई गई हैं, जो जब दिसंबर आया था, 31 दिसंबर से पहले भी ये प्रिडिक्शन की गई थी कि अर्थक्वेक्स आएंगे, और आपने देखा था कि 1 जनवरी को किस तरीके से अर्थक्वेक्स आए थे। टोटल 9 अर्थक्वेक्स उस टाइम पे आए थे। फायर की घटना, यहां तक कि जो ये प्लेन क्रैश हुआ था उसका भी जो है प्रिडिक्शन क्लियरली बताया गया था, और ये सब चीजें हुई हैं। और ये पूरी तरह से गणना है, गणना के बेस पर ही जो है ये क्लियर किया जाता है। अवंतिका साय जी, आप क्या चांद की तस्वीर देख पा रही हैं टीवी स्क्रीन पर आप? इतनी सुंदर अलौकिक रचना ऊपर वाले ने की है कि कहते हैं कि चांद नजर आया, चांद नजर आया, देखो आज चांद नजर आया। तो ये हम अपने मन में, क्योंकि ये मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, तो हमें चांद चाहे कितना ही काला लाल रंग, जो भी कोई भी साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी कुछ भी कहता रहे, बट जहां मन चंचल, जहां पर मन चितवन, वही मून का जो है, हम उसकी रोशनी जो है अपने मन से उसको हमेशा देख सकते हैं।